नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हाथरस हादसे वाले बाबा को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाबा के रहस्य लोक से हम लगातार पर्दा भी उठा रहे हैं। बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो हम खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ड्रोन विजुअल सामने आए हैं बाबा सूरजपाल के महल से। देखिए आखिर कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया हुआ है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि बाबा के मैनपुरी आश्रम का वो वीडियो जहां पर बाबा के होने के दावे किए जा रहे हैं, ये वो है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बाबा का आश्रम एक 5 स्टार होटल से कम नजर आपको नहीं आ रहा होगा। हाथरस की घटना के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था। बाबा का ये आश्रम करोड़ों की लागत से बना हुआ है। आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरियस जो कमरे हैं वो बने हुए हैं, तो एक आरामदायक बेहद शानदार तरीके से ये बाबा जी रहा था। लेकिन जब ये हादसा हुआ, ये घटना सामने आई, तब पोल कुछ इस तरह से एक के बाद एक खुलती चली गई। बाबा सूरजपाल आखिर कहां है, कहां छिपा बैठा है, किस बिल में मौजूद है? तमाम टीमें इस वक्त एक्टिव मोड पर मौजूद है, लेकिन जो खुलासे बाबा को लेकर लगातार हो रहे हैं वो भी कम चौंकाने वाले नहीं। और देखिए आज हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो बाबा जिनके सत्संग में पहुंचे 121 लोगों की मौत हो गई, जहां लाखों की संख्या में लोग थे, भगदड़ में एक एक कर गिरते चले गए। वहां आखिर होता क्यों था? लोग क्यों वहां खींचे चले जाते थे इस तरह से? आज हम आपके सामने वो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा राज है जिससे पर्दा उठना जरूरी है और हम उठा भी रहे हैं। दरअसल ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अब इस वक्त आपके सामने आ रही है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल जाटव, जो खुद को भोले बाबा कहलवाता था, जो खुद को देवता कहता था, देवगण की श्रेणी में रखता था, अपने आप को भगवान कहता था, कहलवाता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खिंची चली आती थी। आप इसे हिप्नोटाइज भी कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि इस बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, और इस मोहिनी मंत्र को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। हर किसी के पास एक अलग कहानी मौजूद है, लेकिन सबका बस यही सवाल है कि आखिर बाबा सूरजपाल इतनी सारी महिलाओं से घिरा कैसे रहता था? क्यों उसके पास इतनी सारी महिलाएं बड़ी तादाद में होती थी? उसी का जवाब है कथित मोहिनी मंत्र। और दरअसल बाबा सूरजपाल के पड़ोसी गांव तक के लोगों का दावा यह है कि बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह सबसे ज्यादा होती थी, और उसकी वजह है मोहिनी मंत्र, जिसका दावा भी यहां पर किया जा रहा है। और किस तरह के ये दावे हैं सुनिए आप भी गौर से। ये तो पुलिस से भी सस्पेंड किया गया है, और आकर इसने स्टार्टिंग में पब्लिक इकट्ठी की, गांव की और 4-6 एजेंट इधर उधर के थे। यहाँ पर शोर सुरावा करने लगे, मतलब कहने को जय बाबा की अर्राड़ कर दिया धीरे धीरे। मतलब एजेंट आते थे बाबा के? एजेंट बाबा के शुरू से ही एजेंट। और ये क्या सेवादार क्या एजेंट है? ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं यहाँ पैसा नहीं चढ़ता या चढ़ावना नहीं चढ़ता, ये सब गलत बेवकूफ़ी बात। उनसे चंदा लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, खुद भी लेते हैं, और यहाँ भी आश्रम में जो अध्यक्ष वगैरह जो कमेटी है उनको सौंप देते हैं। अब ये पता नहीं क्या मतलब है, हम तो कभी जाते ना। कोई तो ये कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं, और नहीं हमने ऐसा कुछ सुना ना देखा। जो और लोग कहते हैं उन्हीं के मौसम है, और कुछ नहीं सुना। आपका गाँव नहीं मानता? कोई नहीं मानता, हमारा कोई नहीं मानता। कभी मुलाकात भी हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी कभी नहीं। ऐसे ही देखा है, जैसे सत्संग में जैसे आते जाते वैसे ही देखा है। मैं वैसे कोई बात नहीं करी, पसंद नहीं करती ऐसे। मैंने तो कुछ नहीं चमत्कार देखा। मैं 1-2 बार जैसे गई तो मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे तो जैसे सेम आदमी था वैसे ही दिखाई देता था, तो इसलिए मैं नहीं गई। फिर जैसे मेरे कुछ लोग रिश्तेदार आते थे तो वो लोग कहते थे चलो, तो मैं उनसे कहती थी आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं जाती थी। कभी नहीं गए? हाँ। मानते भी नहीं? नहीं,
हम नहीं मानते उनको। उनका पूरा गांव तो ये है कि वो लोग डरते हैं और धमकाते हैं, और वो लोग जैसे जब मंगल आता है तो वो लोग अपने बिक्री भी करते हैं, दुकानें उकानें लगा लेते हैं, तो इसीलिए वो बस उनका दुकान लगा करके उनका कुछ रोजी रोटी चलती है, इसीलिए वो बुराइयां नहीं करना चाहते हैं। तो क्या बाबा महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने बस में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करता था? बाबा सूरजपाल के गांव के पड़ोस में रहने वालों का तो दरअसल यही पुख्ता दावा है, लेकिन वो ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर इतनी महिलाएं कैसे सूरजपाल के साथ नजर आती थी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बाबा सूरजपाल के राज सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा के दरबार में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती थी, और वो दरबार में महिलाओं के साथ नाचते भी थे। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है, उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है, और कुछ नहीं है उसका। इस गांव की महिलाओं ने बाबा सूरजपाल के दरबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनकी, बीमारी सब दूर हो जाती है। हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। इस गांव की महिलाओं ने बाबा को लेकर जो बयान दिया वो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। और हाथरस हादसे से जुड़े बाबा के रहस्य लोक से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं, ताकि आप इस तरह के किसी भी बाबा के झांसे में कभी भी ना आए। बाबा सूरजपाल जाटव के मैनपुरी का आश्रम ड्रोन वीडियो खास तौर पर हम करोड़ों दर्शकों के लेकर आए हैं, जो इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए बाबा सूरजपाल के महल से। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया हुआ था इस बाबा ने। दावा ये भी किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम का ये वो वीडियो है जहां पर उसके होने के दावे किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बाबा का जो ये आश्रम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी 5 स्टार होटल से आपको बिल्कुल भी कम नजर नहीं आ रहा होगा। हाथरस की घटना के बाद बताया यही जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में आया था और ये आश्रम करोड़ों की लागत से बनाया हुआ है। आश्रम के अंदर शानदार जो कमरे हैं वो आपको नजर आएंगे। एक लग्जूरियस लाइफ जो है ये बाबा बहुत ही शानदार तरीके से जी रहा था। और न्यूज़ 18 इंडिया पर हाथरस हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बाबा सूरजपाल जाटव के वकील एपी सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। एपी सिंह के मुताबिक पुलिस जिस मुख्य सेवादार प्रकाश मधुकर की तलाश कर रही है और जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, वो एक अस्पताल में भर्ती है। एपी सिंह का दावा यह है कि वो जब ठीक हो जाएगा तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा। वकील एपी सिंह ने यह बताने से साफ इनकार कर दिया कि आखिर वो किस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है, किस अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिस मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है और जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, कई टीमें छान मार रही है, वो अस्पताल में भर्ती है और उसके बारे में जानकारी एपी सिंह को है। लेकिन एपी सिंह खुद ये जानकारी साझा नहीं कर रहे, लेकिन ये बता दिया कि वक्त आने पर, समय आने पर वो कोर्ट में उसे पेश करेंगे। हम बात कर रहे हैं देव प्रकाश मधुकर, उस मुख्य आरोपी की जिसकी तलाश के लिए 1 लाख रुपए के इनाम के साथ कई बड़ी टीमें इस वक्त दबिश दे रही हैं, छान मार रही हैं। देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम
मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, बाबा के सत्संग में भगदड़ की सबसे अहम वजह जो बनी, वो बनी उसके चरणों की धूल, जिसे पाने के लिए लोग ऐसे उतावले हुए कि उसकी गाड़ी के पीछे पीछे बुरी तरह से दौड़ पड़े, बिना कुछ सोचे समझे कि एक बड़े हादसे का शिकार वो हो सकते हैं। लेकिन अपने चरणों की धूल को लेकर ऐसा क्या भ्रम इस बाबा ने फैलाया हुआ था कि लोग इसके लिए पागल हो उठते थे। बाबा के कुछ ऐसे ही अनुयायियों ने उस धूल को लेकर आखिर क्या दावा किया, ये भी आप देखिए। अब फर्क पड़ता है, दवाई लगाता है, जैसे घुटनों में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द हो तो कौन लगा लेता है, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। हाँ, हमको ही जातो हूँ लगाई, हमारे घुटनों में पीर होते हैं तो हो जाती फायदा। जैसे मथुरा गए, इतना बदाइयों बहुत तो गए सत्संग में, तो हम हुन तो ना लगा पाई, झूठ बोला, अपने यहाँ लगा लेते हैं। प्रभु के यहाँ आता है, दर्शन करते हैं और नमन करते हैं, यहीं की धूल लगा लेते हैं। हाँ, हुआ तो जैसे भीड़ में हम ना लगाते हैं, जब भीड़ में हम लगाएंगे और हमारे ऊपर कोई आएगा चढ़ेगा तो हम तो खुद ही मर जाएंगे। सही बात है, इसलिए हम वहाँ ना लगाते हैं, अपने प्रभु के दरबार पर आता है और यहाँ लगा लेते हैं। अपने घुटन से ऐसे लगा लेते हैं, पेट में लगा लेते हैं, अपने सिर में लगा लेते हैं, ये तो करते हैं। पर यहाँ नमन करते हैं और हुआ नमन करता अपने दिल में ही बैठे कर लेते हैं नमन, जाते हैं सत्संग में। हम तो इतने फर्क पड़ो बाबा के वास्ते कि हमें एक एक रोटी की कमाई। आपने भी धूल लगाई है बाबा की? और प्रभु के जहाँ से धूल ले जाके और लगा ली मसल ली, हमारी व्यवस्था चली गई। बाबा की धूल लगाते हैं लोग, फर्क पड़ता है उससे? क्या होता है वो धूल तो धूल ही है। और जो तो करते हैं ना फायदा होता है, क्या होता है, क्या फायदा लगाते हैं तो दुख दूर होते हैं ना के आपके जो होते हैं। आपने लगाई कभी? हम तो दर्शन करते हैं और धूप लगाते हैं, धूल लगाते कृपा नहीं की है तो। अच्छा, परम मानते हैं आप लोग? बाबा की दूध जब हम तो हर वक्त ही रात, हम तो रोज सवेरे सवेरे उठा था, कुल्ला फुल्ला करो, अपन हाथ पाँव धोए और रोज नमन करे आओ। तो फिर हमारा जदूरी को क्या करेंगे? बाबा चलते हैं तो उसकी धूल को लोग माथे पर लगाते हैं, उससे कुछ फायदा होता है? फायदा क्यों ना हो, फायदा हो तो हमारा तो इतनी भारी एक्सीडेंट हुआ, हमारा कोई बचने को 3 दिन, हमारे अपने 2 महीना भाई 4 महीना भाई, हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो जी पसरिया भी टूट गई। अभी 4 बजे चोट लगी, हम 6 महीना पट्टी बांधे रही है। और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है, कोई बार बांको ना बिगड़ो। बहुत कुछ लाभ होता है, जैसे कोई दिक्कत वगैरह बीमारी वगैरह होती है तो वो मतलब उससे लगाने से या उसका पानी पीने से, यहाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। भक्त लोगों को परेशानी है कुछ भी तो वो सही हो जाती है, इसलिए लगाते हैं।